दर्शकों, भारत की बात करें तो आज गौरव का दिन है। आज वो वैक्सीन आ चुकी है और आज से वो शुभारंभ हो रहा है जो 3 करोड़ देशवासियों को वो वैक्सीन लगने जा रही है। हमारे बीच में सुनील गुप्ता जी हैं जो कि वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सुनील जी, बहुत बहुत क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे देशवासियों को? देशवासियों को मैं अपनी तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो विकसित देश हैं, जिनको हम विश्व में बहुत विकसित देश मानते हैं, जी। जो अपने आप में एक स्वास्थ्य के मामले में जिनकी नाम है, उन देशों की बराबरी हमारा भारत आज कर रहा है। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जब उन्होंने वैक्सीन बनाई तभी हमने भी बना ली। जी। नहीं तो हमेशा पीछे अब ये देखा जाता रहा है कि कोई चीज़ हमारे यहाँ दसियों साल बाद आती है। जी। आज अगर विश्व के पटल पर अगर हम स्वाभिमान से कह सकते हैं, अपने सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हम भी विश्व के विकसित देशों में खड़े हैं, क्योंकि आज पूरा विश्व जिस बीमारी से जूझ रहा था, अगर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब लोगों ने अगर जो मेडिसिन बनाई जी। तो हमारे देश में भी स्वदेशी वैक्सीन जो पूरे विश्व से सस्ती है जी। और हम करीबन 54 देशों को भी उसकी सप्लाई देंगे। आज हमारे देश में शुरुआत हो रही है, देश में खुशी का माहौल है और एक आशा जगती है ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी से कि देश में कोई भी संकट बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा हमारा जो बहुत दिनों से हम दे रहे हैं, जी। ये बिल्कुल सार्थक हो रहा है कि मोदी जी ने और उनकी टीम ने। सुनील जी, सवाल ये खड़ा है कि क्या ये टीका मात दे पाएगा कोरोना को? देखिए, आशा से सब कुछ चीज़ें जागरूक होती हैं। जी। ऐसा पूरा विश्व इन सब चीज़ों में लगा हुआ है और भारत के वैज्ञानिकों पर शक करना जी। एक अपने माता पिता पर शक करने के बराबर मैं मानता हूँ कि उन्होंने हमारे जीवन को कैसे पाला होगा और ऐसे नहीं पाला, वैसे नहीं पाला। जो नालायक बच्चे होते हैं वो माँ बाप पर शक करते हैं और नालायक देश प्रेमी होगा, नालायक का देशवासी होगा नालायक, कि जो देश के वैज्ञानिकों पर और देश के नेतृत्व पर शक करेगा। वहीं बात करें, आप अशोकनगर में रहते हैं, आप भी खुद कोरोना पीड़ित हुए, पूरा परिवार हुआ, वैक्सीन आ चुकी है, लगवाने के लिए जाएंगे? बिल्कुल लगवाएंगे। जब हमारा क्रम आएगा, जब हमें रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाएगा, जी। हम और हमारा परिवार, बाकी के मेरा परिवार, पूरा मेरा क्षेत्र है, जी। मैं सभी के लिए यही निवेदन करूंगा कि जब भी कोई मैसेज आता है सरकार की तरफ से, जी। तो हम तो खुद लगवाएं भी, औरों को भी प्रेरित करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, अगर एक व्यक्ति भी छूट गया, जैसे पोलियो में हमने विश्व में जग विजय प्राप्त की जी। है, जी। जी। ऐसे ही हमें कोरोना में भी विजय प्राप्त करनी है। और एक एक व्यक्ति को जब वैक्सीन लग जाएगी तो देश से कोरोना अपने आप ही भाग जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो दवा है कितनी कारगर साबित होने वाली है? मैंने आपको अभी पीछे भी कहा कि मुझे कोई शक नहीं है कि ये दवा, क्योंकि अनेकों सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, विरोधियों का काम है, उनके पास कोई और बात रह नहीं गई। जी। अब जैसे आज मुस्लिम 50, समुदाय की बात करें तो वो कह रहे हैं हम इसे नहीं लगवाएंगे, इसका देखिए वो ना लगवाएं, जीना है तो वैक्सीन लेनी है। जी। अब अगर नहीं आपको ऐसा कोई बात है तो भाई जीवन है तो सब कुछ है। जी। अब वो लोग विरोध कर रहे हैं, उनकी अपनी समझ है। अब अगर 2-4-5% अगर 135 करोड़ की आबादी में 2% अगर विरोध करते हैं जी। तो ये अच्छा नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि देश में एक एक आदमी को पहले 30 करोड़ लोगों का टारगेट है। मुस्लिम कि समुदाय का ये कहना, जो उनके इमाम साहब हैं उनका ये कहना कि हम जानकारी मांग रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ डली हैं, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं केंद्र सरकार। देखिए, जो प्लेटफार्म मांगने का है, जी। वो उस प्लेटफार्म पे आप निवेदन करिए, आप उस प्लेटफार्म पर जाके अपनी रिक्वेस्ट है वो लिखिए कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जी। हो सकता है ये प्राइवेसी रखना एक वैज्ञानिकों का वो है, क्योंकि अगर ये प्राइवेसी आउट हो गई जी। तो हो सकता है कोई नकली दवाइयाँ बनाकर समाज में भ्रांतियाँ फैलाए कि ये कोवैक्सीन नकली है, ये कोवैक्सीन सही नहीं है। जी। क्योंकि ये सब चीज़ें जब तक सरकार के हाथों में है
तो ज़रूरी नहीं है कि इसके बारे में सबको बताया जाए। आज अगर हम बात करें, हम पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मोदी जी संबोधन कर रहे हैं पूरे देशवासियों को और कोरोना योद्धाओं को नमन भी कर रहे हैं। भाई मोदी जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। मोदी जी इस देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर पहलू पर, हर समस्या पर जी बिल्कुल ऐसे काम कर रहे हैं कि जैसे भारत में एक ऐसा लाल पैदा हुआ है जी जिसको ग्रॉस लेवल से लेकर ऊपर तक, मतलब आप ये देखिए पशु पक्षियों की, आदमियों की, मतलब हर चीज़ की उनको चिंता है। सुनील जी, स्क्रीन पे देखें तो हेडलाइन चल रही है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि टीका लगने के बाद भी 2 गज की दूरी और मास्क का जरूरी बरकरार रखना है। देखिए ये ज़रूरी तो इसलिए है कि पता नहीं जिसको टीका नहीं लगा और उसको कोरोना हो गया जी तो उसमें 50 लोग खड़े हैं और उसमें घालमेल हो गई तो फिर वापस वही प्रॉब्लम होगी। एक बार 2 गज की जरूरी और मास्क, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, जो स्लोगन जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है जी वो बिल्कुल सार्थक है कि भाई ये चीज़ें जब तक हमारे देश के वैज्ञानिक ना कह दें, हमारे देश के डॉक्टर ना कह दें कि हमारे देश से कोरोना विदा हो गया है, तब तक इन चीज़ों की सावधानी बरतें। और बरतने में कोई ऐतराज़ भी नहीं है, किसी के जाति धर्म से भी कोई मामला नहीं है इसका। कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम 2 गज की दूरी क्यों रखें, कैसे रखें, विरोध करें। अब विरोध करने की बात तो ये है ना जी कि किसी भी चीज़ पे कर लो। अब वो अखिलेश हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको ये जैसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि बीजेपी की वैक्सीन है, तो मान लो भैया अगर जहर से बचना है तो बीजेपी की वैक्सीन ही पी लो। क्योंकि क्या है कि अगर ज़िंदगी है तो सब कुछ है। आप अपने दुश्मन से भी जब ही लड़ सकते हैं जब आप में जान होगी। जब आप में जान ही नहीं होगी तो दुश्मन से लड़ेंगे क्या। ये बेकार के स्टेटमेंट देना उन लोगों को गुमराह करना है जो देश तुम पर भरोसा करता है। जो लोग उत्तर प्रदेश में आप पे भरोसा करते हैं कि भाई आप हमारे नेता हैं और आप ऐसी छोटी हरकत करेंगे तो देश की नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये थे हमारे बीच में सुनील गुप्ता जी, जिन्होंने संबोधन में कहा, खुद इनका कहना कि अगर वैक्सीन हमारे इस इलाके में आएगी तो हम सबसे पहले, क्योंकि इनका पूरा परिवार इस कोरोना काल के अंदर पीड़ित रहा, सबसे पहले ये लगाएंगे। फिर विपक्ष के लिए भी इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया कि अगर जीना है तो भाजपा की दवा ही पी लो यारो। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।